वो दे दो। अरे वाह, ये भी काम में आ रहा वो बच्चा। आएगा ना बाबा, काम में आएगा वो भी। अरे वाह वाह, शाह हुसैन है ना वो। शाह हुसैन। शाह भी है, हुसैन भी है। पिलाया भर के मुझको पिलाया भर के, ये कैसा जाम साकी, तेरी सूरत को सजदा, तेरा सलाम साकी, तेरी सूरत को सजदा, तेरा सलाम साकी। काबे में क्यों मैं जाऊं अपना खुदा समझ के, काबे में क्यों मैं जाऊं अपना खुदा समझ के, काबे में क्यों जाऊं अपना खुदा समझ कर, पत्थर को पूज। चलो बैर का बबिया। मिटा दिया है अपना अज़ल से मैंने, मजहब मिटा दिया है अपना अज़ल से मैंने, मजहब मिटा दिया है अपना अज़ल से मैंने, बस इश्क तेरा हासिल अकमल इनाम साकी। अकमल ईमान, इनाम इनाम, अकमल इनाम साकी, अकमल ईमान। रोजा नमाज तकवा कलमा कुरान छोड़ा, रोजा नमाज तकवा कलमा कुरान छोड़ा, रोजा नमाज तकवा कलमा कुरान छोड़ा, एक घूट में फरीज कर, एक घूट में पिला दे, एक घूट में फरीज कर दे तमाम साकी, एक घूट में फराइज कर दे तमाम साकी। हाँ वही फराइज, जो फराइज फर्ज होता है ना, फर्ज। एक घूट में फराइज। रोजा नमाज छोड़ा कलमा, क्या वापस है अशार को लो। रोजा नमाज छोड़ा, नमाज तकवा कलमा कुरान छोड़ा, रोजा नमाज। इसका खुलासा तो बाबा, कलमा कुरान छोड़ा, रोजा नमाज पिलाया है ना, एक घूट जो पीर ने पिलाया प्याले में, वही हुआ ना। अब इसको चलो इसकी, क्योंकि अपने ख्वाजा की दीवानगी में कलमा समझ में आएगा जब तक ख्वाजा खुद में ना उतरे। क्योंकि हम है ना एक बड़ी गलती करते हैं कि जो बड़ी चीज है उसको हम छोड़ देते, जो छोटी छोटी चीजें उसी को पकड़ रहे। जैसे अभी आपको एक हदीस पेश करता हूँ, सही अल बुखारी में लिखी हुई हदीस है। टेबल खाली कर बेटा बात। और सही बुखारी टेबल खाली कर, फातिहा में। तो वो हदीस सही बुखारी में बड़ी मुख्तसर सी लिखी हुई है, बड़ी छोटी सी लिखी हुई है, लेकिन अगर हकीकत देखा जाए तो सारा दारो मदार उसी चीज पर है। पूरा दारो मदार उसी चीज पर। और वो चीज क्या है? वो तीन चीज का खुलासा करे इमाम बुखारी ने। पहली चीज उम्मीद, उम्मीद नहीं, उम्मीद, उम्मीद। और दूसरी चीज है यकीन, और तीसरी चीज है ईमान, उम्मीद, यकीन, ईमान। और ये तीन चीज जब तक खुद में ना उतारोगे, ना आप दीन में कुछ कर पाओगे ना दुनिया में कुछ कर पाओगे। क्योंकि ये तीनों चीज दीन में भी है और दुनिया में भी है। अब पहली चीज पर आते हैं उम्मीद। उम्मीद है ना, वो ऐसी चीज है कि जो पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसलिए उसका नाम है उम्मीद, है ना। जैसे एक मिसाल के तौर पर एक औरत जब हामला होती है तो हम क्या कहते हैं? ये उम्मीद से, क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? अब वो उम्मीद से है, लेकिन वो जो जनेगी वो जिंदा होगा या ना होगा ये किसी को पता है? इसीलिए हम वहां पर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि उम्मीद से। और किसी से हम कुछ मांगते हैं और हम सोचते हैं कि वो हमें दे, तो हम क्या करते हैं? उम्मीद कि वो मुझे, मैं इससे मांगूंगा तो ये फला बंदा मेरी मदद कर देगा। तो उम्मीद पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर उम्मीद को पूरी करना है, उम्मीद को पूरी करना है तो यकीन के साथ उम्मीद रखो। दूसरी चीज है यकीन। अब यकीन किस चीज का नाम है? कि एक छोटा बच्चा
उसको आप ऐसा ऊपर उछालो, वो हंसेगा, रोएगा नहीं, डरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो उसे उछाल रहा है उस पर उसको यकीन है कि ये मुझे गिरने नहीं देगा, है ना। जैसा अभी ये शाह हुसैन को उसके अब्बा या उसके मामू वगैरह उछाले तो वो डरेगा नहीं, लेकिन अगर इसे मैं उछालूं तो ये डरेगा। क्यों? क्योंकि उसका यकीन मुझ पर नहीं है, है ना। मिसाल के तौर पर ये बच्चा अभी हमारे साथ में क्लोज है वो। हाँ, अब वो मुझे जानता नहीं है, जानता भी है तो वो उस नजरिए से नहीं जानता है मुझे, तो वो मुझ पर यकीन नहीं करेगा। मैं अगर उसे उछालूं तो वो डरेगा, लेकिन वही उसके मामू, उसके अब्बा, उसकी अम्मी उछाले तो वो डरेगा नहीं? डरेगा। क्यों? क्योंकि उसको यकीन है, यकीन है, कंफर्म है। तो अपने रब पर, अपने ख्वाजा पर यकीन रख के ख्वाजा से उम्मीद रखो, अपने ख्वाजा पे यकीन रखकर उम्मीद रखो, तो वो उम्मीद मुकम्मल होगी। उम्मीद जब तक मुकम्मल नहीं है जब तक उसमें यकीन ना हो, और यकीन जब तक यकीन नहीं है जब तक उसमें ईमान ना हो। अब आप कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? सही जा रहा। यकीन जब तक यकीन नहीं है जब तक उसमें ईमान ना हो। और ईमान क्या चीज़ है? तो ईमान को समझने के लिए एक मुख्तसर सी दौर वक्त बात है कि एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, तो लोगों ने फैसला किया, बोले चलो फला मैदान है, मैदान में जाते और सब हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करते कि बारिश दे दे। तो सब जाने लगे, तो एक लड़का उसने साथ में छाता उठा लिया। क्यों? क्योंकि उसका ईमान मुकम्मल था, उसने अपने रब पर ईमान रखा था और उसको यकीन था कि मैं दुआ मांगूंगा तो बारिश होगी। क्या बात, बहुत अच्छा। तो जब तक आप अपने पीर के पास खुलूस दिल से, सदर के दिल से नहीं पहुंचोगे, और इस यकीन को, और इस यकीन से पहले ईमान को लाकर, और ईमान के साथ जब यकीन को लाओगे तो हर उम्मीद आपकी पूरी होगी। पीर के दर पे आपने जो भी बात रखी वो बात कभी खाली नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें यकीन और ईमान दोनों है, उसमें यकीन और ईमान दोनों है, तो वो उम्मीद कभी खाली नहीं जाएगी। और यकीन एक ये भी चीज का नाम है कि यकीन को समझना है तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ये भी है कि हमें ये यकीन है कि अभी मैं रात को यहाँ से जाने के बाद जाकर सोऊंगा तो सुबह जिंदा उठूंगा, लेकिन फिर भी अलार्म लगा के सोते लोग, फिर भी अलार्म लगाते, है ना। थड़े पे कर, थड़े पे। तो ये तीन चीज को अपने अंदर बिठा लो, और यही तीन चीज आपको सिर्फ दीन में नहीं दुनिया में भी काम आएगी। क्योंकि दुनिया में भी जब आप अपनी जिंदगी जी रहे तो आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई उम्मीद लगाओगे, अपने बॉस से, अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, अपने साथ में काम करने वालों से, कहीं से भी आदमी उम्मीद रखता है। और वो उम्मीद जब यकीन के साथ रखोगे, और यकीन कब होगा? जब उस शख्स पर पूरा ईमान आ जाएगा, है ना। जब मैंने मेरे बॉस पर पूरा ईमान रख लिया कि नहीं भाई ये मेरा जिंदगी भर साथ देगा, मैं इसके पास जब तक हूं, मैंने ईमान रख लिया तो मुझे मेरे बॉस पर यकीन हो गया। अब जब यकीन हो गया तो मैं उससे हर उम्मीद लगा सकता हूं। तो उसी तरह से वो खाली के दो जहां, वो मालिक के दो जहां, सब कुछ रखते हुए भी अपने पास कुछ नहीं रखा है, सब कुछ का मुख्तार होके भी उसने अपने पास कुछ नहीं रखा है। क्यों? अब उसको समझने के लिए बस इतना हो कि उसका नाम तो एक है लेकिन उसकी सिफ्तें 99। नाम तो एक है, तो वो सिफत उसने हर इंसान में दिया है क्या? नहीं। उसको भी समझना। तो उसने अपने पास कुछ नहीं रखा, जो कुछ रखा है उसने अपने महबूब के हाथों में दे दिया है। क्या बात, और महबूब ने महबूब के हाथों में दिया है। क्या बात, महबूब ने महबूब के हाथों में दिया है।
जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा, और जिसने मेरे देखने वाले को देखा उसने भी हक को देखा। महबूब के महबूब, महबूब के महबूब। रायता मिलने रायता लगी। तो अपने यार पर, अपने मुर्शिद पर, अपने पीर पर यकीन के साथ पहले ईमान लाओ। यकीन कब होगा? जब उस पर ईमान लाओगे, क्योंकि उसके हाथों पे जब कलमा पड़ा तो वो कलमा तुमने रसूल अल्लाह का पढ़ा, तो रसूल का ईमान था, वो तो पहले भी था अभी भी है, उसमें नया क्या? क्या बात है। जब सलासिल में नहीं आया तो भी तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह चिल्ला रहा था, सलासिल में भी आके चिल्ला रहा हूँ भाई। क्या नया मिला भाई? नया वो मिला कि वो चेहरा मिला, वो तसव्वुर मिला। तो उस तसव्वुर पे ईमान रखना। इसीलिए वो शायर ने कहा कि हम तो काफिर हुए हजरत इश्क की, बंदगी के लिए बुतकदा मिल गया। हम तो काफिर हुए हजरत इश्क, बंदगी के लिए बुतकदा मिल गया। तो अपने यार पर पूरा ईमान रखकर जब सदके दिल से और खुलूस दिल से, तो फिर जुबान से कहने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले वो मकाम बनाओ, है ना? वो गाना भी है ना, गाया ना उसने कि बहुत कुछ तुमसे कहने की तमन्ना दिल में रखते हैं, बहुत कुछ तुमसे कहने की तमन्ना दिल में रखते हैं, मगर जब सामने आते हैं तो कहना भूल जाते हैं। तो फिर यार जवाब दे रहा है। क्या जवाब दे रहा है? मोहब्बत में जुबां चुप हो तो आंखें बात करती है, मोहब्बत में जुबां चुप हो तो आंखें बात करती है, ये वो कहती है जो तुम कहना भूल जाते हो। तो अपने आप को जब यार के इश्क में डाल दोगे ना, तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मालिक के दो जहां है, वो खाली के दो जहां है। वो बिना मांगे भी सबको दे रहे हैं ना। जो उस पर ईमान रखा उसको तो दे रहा है, जिसने उस पर ईमान नहीं रखा उसको भी तो दे रहा है ना वो। वो है इस कायनात में जो भूखा मर रहा है या भूखा रह रहा है कि भाई नहीं तू खुदा को नहीं मानता है तो तेरे को खाना नहीं मिलेगा। तो सबको तो रिस्क दे रहा है ना। तो वैसा ही यार की महफिल में जब आ रहा है ना, तो जितने भी यार हैं, यार सब पर अपनी नजर रख रहा है। यहाँ समझने की बात है, सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी मगर है, जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। तो ये ख्याल मत रखना कि वो नजर डालेगा तो ये हमारा काम होगा, बिना नजर के भी काम होता। बस यकीन और ईमान तो रखो। तो पीरी मुरीदी यकीन और ईमान का नाम है। अब वो यकीन को समझना है तो यार के हाथों पे बैत हुए तो यार ने 3 चीज मांगा तुमसे। कितनी मांगा? तन मन धन। तन मन धन। तो यकीन के साथ अगर यार को दे दिए, यकीन के साथ अगर यार को दे दिए वो तन मन धन, तो हमारा बचा क्या? तन मन धन से जब खाली हो गए तो हमारे पास क्या बचा? तो जब मैं सब चीज से खाली हो गया तो मैंने यार को ही अपना बना लिया। हमारे पास क्या बचेगा? जब मेरे पास कुछ नहीं बचा तो मैंने यार को ही अपना बना लिया, और जब यार को बना लिया तो सब मेरा। मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन से तुझसे दुनिया मांग ली। क्या बात है ना?
तो उससे हक से मांग सकता हूँ, क्योंकि मैं फकीर नहीं हूँ, वह भिखारी नहीं हूँ, मैं उसका हूँ, वो मेरा है। तन मन धन सब है तेरा, जीवन में क्या है मेरा, तो मेरा यार है। रात दिन देख के तेरी पूजा करूं। पहले सिंगर सीखा कुछ नहीं। तो कुछ ना कुछ टच है। कितना कुछ टच है। तो इस चीज को समझने के लिए, यार को जब समझना है तो यार में खोना पड़ेगा और यार का होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। है ना? जब तक यार के नहीं समझो सब बात बनी। और यार की मोहब्बत में इतना गुम होना पड़ेगा कि जहन में यही ख्याल आ जाए कि अदब से चूम कर तेरे कफे पा है मेरे मुर्शिद, अदब से चूम कर तेरे कफे पा है मेरे मुर्शिद, अना मेरी फना हो और अना में तू ही बस जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरी फना। खादिम का लिखा हुआ अशार है। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अना मेरी फना हो और अना में तू ही बस जाए। तो अपने अंदर यार को बसा लेना, और जब यार अपने अंदर बस गया तो बस आए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं चाहता हूँ कि वसंत साहब कुछ आप भी थोड़ा सा बोलिए, फिर कलाम पढ़ेंगे आप। जो दो मीठी बात। क्या हम बोलेंगे? हम यार बोलने वाला बोल रहा है, जब तक हम क्या बोला? हाँ कुछ गलत तो नहीं हुआ? कुछ थोड़ा सा कोई शेर ही सुना दो। देखते हैं याद आते तो जो भी सब अपने अपने पीर के सुभान में अल्लाह। मगन हो जाओ, हाँ, अपने पीर के तस्वुर में तत्वों में मगन हो जाओ। और आके बैठ जाओ, बैठने वाले खड़े मत रहो। हाँ थोड़ा समीर आ गया। ये आपके सामने एक तसव्वुफ वाला गजल सुभान अल्लाह। पेश करने जा रहा हूँ। उसका मसला है, जिंदगी मौत है ऐ जाने गजल से बगैर। क्या बात है। जिंदगी मौत है ऐ जाने गजल से बगैर। जिंदगी मौत है ऐ जाने गजल तेरे बगैर। जिंदगी मौत है ऐ जाने गजल तेरे बगैर। ये बहार भी फिजा, ये बहार भी फिजा, रूहे गजल तेरे बगैर। ये बहार भी फिजा, रूहे गजल तेरे बगैर। तू ही उम्मीद मेरी, तू ही उमंगों का जहां। सुभान तू अल्लाह। ही उम्मीद मेरी, तू ही उमंगों का जहां। तू ही उम्मीद मेरी, तू ही उमंगों का जहां। जिंदगी आस का, जिंदगी आस का तूफान बनी तेरे बगैर। जिंदगी आस का तूफान बनी तेरे बगैर। तुझसे ही बात बहा ये फिजाएं रंगे। क्या बात है। तुझसे ही बात बहारी ये फिजाएं रंगे। तुझसे ही बात बहारी ये फिजाएं रंगे। कुछ नहीं रखा है, क्या बात है। कुछ नहीं रखा है दुनिया में सनम तेरे बगैर। क्या बात कुछ है। नहीं रखा है दुनिया में सनम तेरे बगैर। इश्क की तीर वो संसान गुजरगाहों पर। इश्क की तीर वो संसान गुजरगाहों पर। इश्क की तीर वो संसान गुजरगाहों पर। खुद को मैं अजनबी, खुद को मैं अजनबी महसूस किया तेरे बगैर। क्या बात है बाबा, क्या लाए बाबा। अजनबी महसूस महसूस किया तेरे बगैर।
जिंदगी मौत है जाने गजल तेरे बगैर। हमने मिलकर जो हंसी ख्वाब कभी देखे थे, क्या बात है, हमने मिलकर जो हंसी ख्वाब कभी देखे थे, हमने मिलकर जो हंसी ख्वाब कभी देखे थे, उनकी ताबीर अधूरी रही तेरे बगैर। क्या बात है, उनकी ताबीर अधूरी रही तेरे बगैर। जिंदगी मौत है ऐ जाने गजल तेरे बगैर, ये बहार बेशिजा रूहे गजल तेरे बगैर। मक्ते का शेर है इनायत हो साहब। जल रही है जो शम्मा वस्ल की शब जाने गजल, क्या बात है, जल रही वस्ल है की जो शम्मा वस्ल की शब जाने गजल, जल रही है जो शम्मा वस्ल की शब जाने गजल। मुझको डर है ये जले, मुझको डर है ये जले या ना जले तेरे बगैर, मुझको डर है ये जले या ना जले तेरे बगैर। जिंदगी मौत का तूफान बनी तेरे बगैर। ये जो तेरे बगैर आपने पढ़े, ये जो रदीफ कजरी में पढ़े आपने, ये तेरे बगैर इन लोग समझना चाहते हैं कि ये जो तेरे बगैर, जैसे मैं हूँ, हाँ। मैं हूँ और मेरे अंदर मेरी एक रूह है, मेरे अंदर मेरी एक रूह है और उसमें एक जलवागर है ना। देखिए बहुत अच्छी बात छेड़े साहब, ये तेरे बगैर। हाँ, हर कोई जब राह सलूकी में कदम रखता है सुभान अल्लाह, तो सबसे पहले वहाँ पर एक बात पैदा होती है कि भाई मुराकबा करना है। मुराकबा राह सुलूक में, हाँ, राह सलूकी में हाँ, मुराकबा करना है। मुराकबा करना अब है। मुराकबा करना है तो किसका करें भाई? इसका करे, पीर का करें क्या अल्लाह का करें? अल्लाह का करे। क्या बात है, हाँ, ये बात है बाबा। हाँ, अब तेरे बगैर यानी मैं अब खुलासा कर रहा किसका हूँ, करे, उसका खुलासा कर रहा हूँ मैं। तो बोले अब मुराकबा बोले तो पहले शादी की ये समझता है, अरे अब ये मुराकबा है क्या चीज, अब इसमें क्या पढ़ना है, क्या करना है, वो बड़ा बोखला। सुलूक की राह पे चलने वाला, सुलूक की राह पे चलने वाला सालिक। जब राह सुलूकी में कदम रखता है तो उसको सालिक कहते हैं। हाँ, सालिक। तो वो बड़ा परेशान होता है कि यार इसमें हमको पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है। हाँ, तो पढ़ना कुछ नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ मुराकबा करने का मतलब ये है कि आप किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से अपने पीर को अपने तस्वुर में बसा लो। अपने वो तुम्हारे लिए बात आ गई बात। हाँ, अपने पीर को अपने तस्वुर में बसा लो, खुद पे आ जाओ। हाँ, तब जाके बात बनेगी तुम्हारी। क्यों कि जब तस्वुर में आप जब पीर को बसा लेंगे, इतना बसा लो, इतना बसा लो, इतना बसा लो कि दिल में है तस्वीर यार। जब जरा गर्दन झुका ली देखी, दिल में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुका ली देख ली। तो इस तरीके से आप अपने पीर का मुराकबा करो, बाद में अल्लाह का मुराकबा हो जाएगा, पहले पीर का तो करो। मुराकबा करो। हाँ, तो पीर को तो अपने दिल में सीने में बसा लो, फिर उसके बाद अल्लाह का मुराकबा करेंगे। तो फिर कहने का मतलब ये है कि हमको पीर कहाँ मुराकबा करके पीर को अपने दिल में, अपने मकान में बसाना चाहिए, और बसाना इस तरीके से चाहिए ताकि वो बसाते 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 वो आके ऐसा बैठ जाए। अब जैसे मिसाल के तौर पर कि पाकिस्तान का एक हिंदू शायर है, तो वो कहता था कि भाई अल्लाह जो है मेरे मकान में आया। अरे मुझे यार अल्लाह तेरे मकान में कैसा आया, ये कौन सी बात है? क्या बात है, तेरे मकान में अल्लाह कैसा आया यार? हमारे मकान में तो कभी आया नहीं, और तेरे मकान में कैसा आया? तो बोले बात इतनी से है, बोले मेरे जो अंदर का जो मकान है उसको ला इलाहा इल्लल्लाह से मैंने साफ किया। मैं जब साफ किया उसको, वो खुद ब खुद आया चल के, मैंने बुलाया उसको, खुद ही आया, वो खुद आया।
और बस गए, क्योंकि वो उसका मकान है, वो रज बस गया, रज बस गया, रज बस गया। मकान उसका है, वो हमारा नहीं है। क्या बात। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि तू नहीं तो तू नहीं तो हाँ, फिर मेरे हाँ। पैकर में रहता कौन? ओहो हो, तू नहीं तो मेरे पैकर में रहता तू कौन? नहीं तो फिर मेरे पैकर में रहता कौन है? कौन है? यूं मेरी सांसों में रह कर महकता कौन है? महकता कौन है? ओह, सुभान अल्लाह। जो मेरी सांसों में रहेगा महकता कौन है? महकता कौन है? हाँ। तू नहीं, यादें नहीं तेरी, तो फिर तू ही बता। ओहो, तू नहीं, यादें या बस में शोलापुरी कहते हैं कि तू नहीं, हाँ। यादें नहीं नहीं, तेरी, तो फिर तू ही बता। तू ही बता। जो मेरे हमरा चलता है वो साया कौन है? कौन है? कौन है? वो साया कौन है? हाँ। जो मेरे हमरा चलता है वो साया कौन है? और एक शेर बड़े वसूब के साथ मैंने कहा था, मुझे फख्र है इस शेर पर सुभान अल्लाह। कि गैर के दर पर गैर के दर पर कभी फैलाए ना दस्ते सवाल। दस्ते सवाल। हाँ। गैर के दर पर कभी फैलाए ना दस्ते सवाल। आदमी अगर ये समझ ले देने वाला कौन है? देने क्या बात है। गैर के दर पर आप शेर सुनो कि गैर के दर पर हाँ। कभी फैलाए ना दस्ते सवाल। आदमी अगर ये समझ ले कि देने देने वाला कौन? कौन? क्या बात है, सुभान अल्लाह। और बात यहाँ तक आती है हाँ कि यूं तो दम भरते हैं हाँ हाँ। तेरे इश्क का सभी मगर, सभी मगर, हाँ, यूं तो दम भरते हैं, यूं तो दम भरते हैं तेरे इश्क का सभी मगर। सभी मगर। हाँ। देखना ये है कि तेरे गम में मरता कौन कौन है? है? क्या बात है। यूं तो दम भरते हैं तेरे इश्क का सभी मगर, क्या बात है। देखना ये है कि तेरे गम में मरता कौन है? क्या बात है। और हर खुशी मोहताज गम है, हर खुशी मोहताज गम है, गम से है कदरे खुशी। क्या बात है। हर खुशी मोहताज गम है, गम है। गम से है कदरे खुशी। इस मोहम्मा को मगर है वस्ल समझा कौन है? ओह, क्या बात है। अरे बस इस मोहम्मा को मगर है वस्ल समझा समझा कौन कौन है? है? तो कहने का मतलब ये है कि भाई मंजिल मकसूद का, हाँ हाँ, मंजिल मकसूद मकसूद का तुझको पता चल जाएगा। हाँ हाँ। मंजिल मकसूद का तुझको तुझको पता चल जाएगा। पहले तू बंदे से मिल, फिर तुझको मिल जाएगा। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं कुछ कहना चाहूंगा क्या इस बात पर। है। अभी बाबा ने जो इतनी बात कही और बड़ी प्यारे अंदाज में कही, हाँ हाँ हाँ। तो सारी बात में एक लफ्ज कॉमन था, वस्ल। बस क्या कॉमन था? अब वस्ल से मुराद साहिब के नाम पे नहीं जाना, हाँ तखल्लुस है मेरा। कि साहिब का नाम हो या तखल्लुस हो, ये उस वसल की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ कहने का मुराद ये है कि जब तक यार में वसल नहीं होंगे हाँ, तो कुछ हासिल नहीं है, यार में विशाल नहीं होंगे, हाँ, है ना। उसी विशाल से ये वस्ल बना है। अमीर खुसरू ने अपने अशार में कहा है मिसाल से ही वसल कि मनम महवे खयाले ऊ, मनम महवे खयाले ऊ, नमीदा नम कुजारस्तम, मनम महवे खयाले ऊ, नमीदा नम कुजारस्तम, शुदम घर के विसाले ऊ, शुदम घर के विसाले ऊ, नमीदा नम कुजारस्तम। अब ये शेर का मतलब ये है कि मनम यानी मैं, महवे ख्याली हूँ यानी किसी के ख्याल में हूँ। मनम महवे ख्याले हूँ, मैं किसी के ख्याल में हूँ। नमी दानम कुजा रफ्तम, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मनम महवे, मैं बस किसी के ख्याल में हूँ और मैं चला जा रहा हूँ। और शुदम घर के विसाले हूँ, मैं किसी में वसल हो गया, मैं किसी में। अब किसी में से मुराद क्या है? मेरा यार, मैं मेरे यार के विसाल में आ गया, मैं यार पे मर गया। जैसे साहब ने अभी जुमला कहा ना कि देखना है कि यार के गम में मरता कौन है, तो मरने से मुराद वो मरना नहीं कि जाके कब्र में लेटना। मरने से मुराद ये है कि कसम खुदा की खुदा देखना जब ख्याल हुआ, कसम
खुदा की खुदा देखना जब ख्याल हुआ, बाद हयात हुई पहले इंतकाल हुआ। पहले इंतकाल हुआ। तो यार पे मरना, वो मरने की बात कर रहे हैं। तो लोग सोचेंगे बोले जाते भाई कफन लेके आ जाओ, लेट जाते कब्र में। लो आपा सुनाओ अभी कल आप। अच्छा लगा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, मजा आ गई। नहीं भी लगा तो बाबा अपने को तो बोल के ही जाना है ना बाबा। हाँ बोल बाकी सुनने वाले जाने, देखो क्या है है ना। क्या बोलते हैं, हाँ रेहाना एक क्या वो मिनट। जिसे नौकरी मिली उसे हाँ रेहाना बोलना बच्चा। जिसे नौकरी मिली उसे छुट्टी नहीं मेरे को, मैं कल सुबह आता हूँ ना। अभी एक्चुअली मैं ना अंधेरी वैष्णो की महफिल में हूँ। तो ऐसा सबक याद कर वो बैठे हम। हाँ हाँ मैं सुबह आता हूँ बच्चा, मैं सुबह आता हूँ। ये भी बड़ा प्यारा अशर है, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिले जिसने सबक ये याद। बात में एक्चुअल में 3-4 दिन से मेरे दिमाग में घूमती थी, क्योंकि मैंने टीवी पे सुना। मैंने बोली ये क्या बात हुई कि सबक पढ़ा और फिर छुट्टी क्यों नहीं मिली। छुट्टी नहीं मिली। आज वो खुलासा कर दिया आज खुलासा हो गया। हाँ तो जिसको सबक याद हुआ उसको छुट्टी कैसे मिलेगी? आप कोई भी उसको तो काम पर लगा देते फिर। नहीं, अब आप कोई भी बात के आउटपुट में रहो, जी वो उसका कहीं ना कहीं आपको खुलासा मिलेगा। जी, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? इसके मौकूफ में लगे रहो, आउटपुट में उसका पीछा करो उसका पीछा करो उसका। कि यार ये कहाँ इसका जवाब सही मिले। बात। हाँ, और जब कुछ नहीं समझ में आए तो आंखें बंद करके उसको याद करो। एक बात मामू जी, एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि सभी जो है हम सिलसिले के मुरीद हैं और सबको ये बात अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर अब बोलते हैं कि भाई बोले यार हमारा मुरीद 500 किलोमीटर दूर है, 5000 किलोमीटर दूर है, 25,000 किलोमीटर दूर है। मैं बोलता हूँ तुम्हारा मुरीद जो है दूर नहीं है। क्यों? कि उसको मालूम है। क्या मालूम है? जब मेरा मुरीद यहाँ कृष्णा है, मेरे मुरीद को यहाँ तालीम चाहिए, तो वो क्या करता है मालूम है? जी रहीम साहब जैसे कि पास भेज देता हो जब यहाँ तुम्हारी प्यास होती है। हाँ, सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो इसे नज़ारा तलब भी कहते हैं। हमने देख लिया, इसे तलब कहते हैं। वो नजारा भी हमने क्या देख बात है। लिया हमारे मुर्शिद का। बेशक ये है बुजुर्गों की बात है। इतनी ऊंची बात बोले बाबा आज आपने, हाँ, एकदम चोटी की वो बात। निकल जाते हो, हम क्या बोलेंगे यार, वो बोलने वाला बुलवाता है, हम नहीं बोलते हैं। पढ़ो आपा कलाम पढ़ो। पर होगा मेरा मुर्शिद हो मेरा रहबर, हो मेरा मुर्शिद हो मेरा रहबर, मेरा मुर्शिद हो मेरा रहबर।